नमस्कार प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्णा, जय भोलेनाथ की। मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। आज हम बात करेंगे मित्रों कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे सूत्र मैं ढूंढ के लाया हूं जिससे भोलेनाथ की आप पर गजब की कृपा होगी। ऐसी कृपा होगी कि भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत छोड़कर आप पर कृपा करने आ जाएंगे। क्या है कि हम श्रावण में सोमवार के दिन, मंगलवार के दिन, बुधवार के दिन पूरे श्रावण में मंदिर जाते हैं। कोई लोग खाली 4 दिन सोमवार के दिन ही जाते हैं। कोई भगवान पर पत्तियां चढ़ाता है, फूल चढ़ाता है, बिलपत्र चढ़ाता है, आग धतूरा चढ़ाता है, भांग चढ़ाता है, बिजिया, बहुत सारी चीज़ें भगवान पर चढ़ाई जाती है। भगवान की पूजा स्तुति होती है, अभिषेक होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं। लेकिन आप एक बात जान लें कि ये सब काम जो है ना जी, आज से मैं कुछ सालों पहले की बात बताता हूँ। एक जनरेटर आता था, आजकल तो कंप्यूटराइज जनरेटर आते हैं, सब इलेक्ट्रॉनिक होते हैं, आराम से चल जाते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं पड़ती। पुराने ज़माने में एक जनरेटर हुआ करता था, जिस जनरेटर को ऐसे एक हैंडल लगा करके ऐसे जोर जोर से घुमाना पड़ता था, जोर जोर से घुमाते जाते थे, और घुमाते घुमाते वो जनरेटर स्टार्ट हो जाता था, और स्टार्ट होने के बाद में वो जनरेटर चलता रहता था और पूरी रात आपको प्रकाश देता रहता था। जनरेटर से और भी ऊर्जा से और भी बहुत सारे काम होते हैं, वो सब काम उस जनरेटर से आप ले सकते थे। ये जो भगवान की हम पूजा करते हैं, मंदिर जो जाते हैं श्रावण में पूजा करते हैं, ये जनरेटर को स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने का अर्थ है कि ऐसा करने से आपके अंदर कुछ समय के लिए सकारात्मक ऊर्जा का भारी प्रवाह होता है, और वो प्रवाह आपको इस संसार में पॉजिटिविटी बिखेरने के लिए, क्रिएटिविटी बनाने के लिए, कार्य करने के लिए प्रेरित करता रहता है। लेकिन जनरेटर का स्टार्ट होना सब कुछ नहीं है। जनरेटर में जब तक तेल नहीं होगा, स्टार्ट करके क्या कर लोगे आप? कितने दूर चला लोगे, कितनी देर चला लोगे, कब तक प्रकाश उसका ले लोगे? तो जनरेटर स्टार्ट तो आप कीजिए, तेल मैं लाया हूं आपके लिए। ये 3 सूत्र उस तेल के हैं। यदि आपने ये तेल उस जनरेटर में डाल दिया तो कसम से भगवान महादेव की गजब की कृपा होगी, आप सोच नहीं सकते। क्या होता है कि हम जब भी किसी बड़े आदमी के पास जाते हैं तो हमको थोड़ी तैयारी करके जाना पड़ता है। जैसे आज भारत के जो प्रधानमंत्री हैं, आला कमान हैं, उनके पास हम जाएंगे तो ऐसे थोड़ी टी शर्ट पहन के ऐसे थोड़ी चला जाऊंगा। घर में जो सबसे बढ़िया कपड़ा होगा, महंगा ना होगा मेरे पास, चलो अरमानी का सूट नहीं होगा, जैसा भी कोई कपड़ा होगा, अच्छा कपड़ा होगा, वो पहन के जाऊंगा। अगर मैं तंबाकू वगैरह खाता हूँ, बीड़ी सिगरेट कुछ पीता हूँ तो मुंह से बदबू आती है, तो इलायची लौंग वगैरह मुंह में डाल करके अच्छे लोगों, बड़े लोगों से जब संपर्क करना है तो उनको हमारे मुंह की बदबू नहीं आए, इसलिए मैं तैयारी करके जाऊंगा। तो बात यह है कि जब हम तैयारी करके एक इंसान से मिलने जाते हैं तो भगवान से तैयारी करके मिलने जाते समय हम क्यों सोचते तैयारी करके जाना चाहिए? जब आप भगवान के मंदिर तैयारी करके नहीं जाएंगे तो क्या लाएंगे वहां से? आपकी जिंदगी में बहार आए, आपकी जिंदगी में खुशियां हो, आपकी जिंदगी में परमात्मा की असीम अनुकंपा हो। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इन 3 सूत्रों पर ध्यान दें, और यदि इन 3 सूत्रों पर ध्यान दिया तो मंदिर खुद आपके घर आ सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि परमात्मा पूजा नहीं प्रेम देखता है। परमात्मा सेवा नहीं श्रद्धा देखता है। तो अगर आपने इन गुणों में विकास कर लिया, जो चीज मैं बताऊं, जिन सूत्रों पर आप ध्यान देंगे, तो आप पर भी भगवान की असीम अनुकंपा होगी। ज्यादा बढ़ाने में क्या फायदा, चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते। बात यह है सर कि सर हो या मैडम हो, भाई हो या बहन हो, कोई भी हो, बात यह है कि भगवान शिव की अनुकंपा पाने के लिए पहली जो बात है वो क्या है? गांव में सबसे सरल, सबसे भोला, सबसे सीधा व्यक्ति ढूंढिए। क्या ढूंढिए? सबसे सीधा व्यक्ति, सबसे सरल व्यक्ति, जिसे इधर की उधर ना आती हो, उधर की इधर ना आती हो, एकदम अच्छा आदमी हो, उसे आप ढूंढिए। उसे ढूंढ करके छक्के भोजन करवाइए। जितना बढ़िया भोजन वो कर लेगा, जितनी उसकी आत्मा तृप्त होगी।
जितना एक भोला आदमी आपके घर से भोजन करके तृप्त होके जाएगा, उसकी आत्मा से निकली हुई प्रार्थनाएं सीधा भगवान शिव भोलेनाथ तक जाएगी। कैसा लगे ये सूत्र आपको? अच्छा लगे? बहुत प्यारा सूत्र है, करके देखिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप मेरे कहने से करके देखिए, इस वीडियो को देख के करके देखिए। नहीं नहीं नहीं, क्या होता है जब हम कॉपी करते हैं किसी चीज को, तो कॉपी करने में और श्रद्धा से करने में दोनों में रात दिन का फर्क आ जाता है। एक तो हम पंडित लोग बताते कुत्तों को रोटी दो, वो बेचारा कुत्तों को ढूंढते ढूंढते रोटी दे के आए। नहीं नहीं नहीं, पंडित के बताने से कुत्तों को रोटी देना अच्छी बात है, लेकिन श्रद्धा से कुत्तों को रोटी देना, अपने मन में पैदा हो रहे हैं विचार के कुत्तों को रोटी दूं, ये सबसे बड़ी बात है, ये कीमती बात है, ये जो बात है ये परमात्मा तक पहुंचती है। तो आपको जिस भोले व्यक्ति को भोजन कराना है, अपने अंदर ऐसा संकल्प पैदा कीजिए कि हे भोलेनाथ, किसी भोले व्यक्ति को भेज, हम उसे भोजन कराएं। और जब आप उसको भोजन कराएंगे तो उसकी आत्मा तृप्त होगी, उसकी आत्मा तृप्त होगी तो उसकी प्रार्थना सीधी भगवान तक जाएगी, आप पर भगवान की कृपा होगी। लिख के रख लो, स्टाम्प पे बोलो। आगे बताऊं, सुनिए। सांड घर होते हैं हर गांव में, हर शहर में, हर कस्बे में, जहां कहीं भी सांड हो, नंदी हो। आप सोमवार के दिन हो, मंगलवार के दिन हो, बुधवार के दिन हो, क्या है 7 दिन, 30 दिनों का महीना, 12 महीनों का साल, 365 दिन, अमावस्या, पूर्णिमा, सारे के सारे उस परमात्मा के बनाए हुए हैं। एक पल ऐसा नहीं है जो उस परमात्मा का नहीं है। एक पल का टाइम ऐसा नहीं है जो उस परमात्मा का नहीं है। तो परमात्मा का नाम लेके दिल में श्रद्धा पैदा करके सांडों को आप जितना चारा खिला सकते हैं, भोजन खिला सकते हैं, लाभ से खिला सकते हैं, कुछ भी खिला सकते हैं, खिलाइए और दिल से खिलाइए। सांडों को आप जितना खिलाएंगे उतना बढ़िया रहेगा। सवारी मस्त रहेगी तो सवार तो मस्त रहेगा ही जी। नंदी बाबा भोजन करेंगे, शिव जी को बोल देंगे आज उसके घर का भोजन करके आया हूँ, बोलेंगे भोले बाबा फिर तो कृपा करनी पड़ेगी, हमारे सांड बाबा को जिमाया तो कृपा तो करनी पड़ेगी। तो दूसरी बात, दूसरा सूत्र ये हुआ कि सांड को छक के भोजन करवाइए। अब क्या है, तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है, वो सूत्र ये है, तो क्या है, देवताओं और राक्षसों ने मिलकर के समुद्र का मंथन किया। समुद्र के मंथन से 14 रत्न निकले। 14 रत्न निकले तो बाकी रत्न तो अपने अपने हिसाब से लोग बटोर के ले गए। कोई इंद्र ले गया, कोई कुछ ले गया, कोई देवता ले गए, कोई राक्षस ले गए। लेकिन एक रत्न ऐसा निकला जिसे किसी ने नहीं लिया, सबने हाथ ऊपर कर दिए, सरेंडर कर दिया। अब क्या था ये रत्न? हलाहल विष। और उस हलाहल विष को किसको दें? भगवान शिव को। भगवान शिव ने मानवता की रक्षा के लिए, देवताओं की रक्षा के लिए, ब्रह्मांड की रक्षा के लिए, पृथ्वी की रक्षा के लिए उस विष को अपने गले में धारण कर लिया। सबकी रक्षा के लिए, सबके दुखों को मिटाने के लिए उसको गले में धारण कर लिया। आपको एक सूत्र, जब महादेव से मिलने जाते हो तो उसके इक्वल होके जाना पड़ेगा, उसकी गुणवत्ताएं अपने अंदर धारण करके जाना पड़ेगा। परमात्मा की गुणवत्ताएं अपने अंदर धारण करके जब हम मंदिर जाएंगे परमात्मा प्रसन्न होगा ही, क्योंकि परमात्मा तो तैयार बैठा है प्रसन्न होने के लिए। बाधा खाली हम हैं। हम चाहते हैं कि परमात्मा प्रसन्न नहीं हो, इसलिए खाली मंदिर जाते हैं 2 मिनट की सकारात्मक ऊर्जा लेने के लिए, बस। हम ऐसे कृत्य नहीं करते। हम ऐसे कृत्य करके जिस दिन मंदिर जाना शुरू कर देंगे उस दिन परमात्मा तो प्रसन्न नहीं है। कोई ऐसा नहीं है जिस पर परमात्मा प्रसन्न नहीं। वो तो बारिश है, हमेशा अनवरत चलती रहती है। हमारी बाल्टियां उल्टी पड़ी है। आप बस एक काम करो, ये कि जिंदगी में दूसरों के काम आना सीख लो। जिंदगी में दूसरों के काम आना आप सीख लो। कोई ना कोई ऐसा काम करो जो पराये हित के लिए हो, परमार्थ के लिए हो, संसार के हित के लिए हो, ब्रह्मांड के हित के लिए हो। चाहे तो आप पेड़ लगाओ, पौधे लगाओ, पशुओं पक्षियों को दाना दो, कुछ भी दो, कुछ भी सेवा करो। अगर कोई मुसीबत में है उसकी हेल्प करो, सहायता करो। ये जो ब्रह्म सूत्र है, ये ब्रह्म सूत्र आप पर भोलेनाथ की कृपा करवाएंगे ही, कोई दो राय नहीं है इसमें। कैसा लगा ये वीडियो आपको? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और कमेंट में जय भोलेनाथ की जरूर लिखें। जय भोलेनाथ मित्रों, जय भोलेनाथ।